तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है? क्या तुम लोग फंस गए हो ट्यूशन और स्कूल के चक्कर में और प्रोजेक्ट के चक्कर में? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ स्टूडेंट्स जो है मेरे ऑफलाइन क्लासेस के, उनके साथ डिस्कस करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिस तरीके से उन बच्चों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। और अगर पूरी वीडियो को देखोगे तो पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रही बात कंटेंट को कंप्लीट करने की, भाई 12th क्लास इंग्लिश, 10th क्लास इंग्लिश, किसी से भी आप हो, अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डाउट्स पूछने के लिए, पॉल्स के लिए रेगुलर जो होते हैं वहां पे, नोट्स के लिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सुमित भैया तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन टॉपिक की। अब देखो हो क्या रहा है भाई। देखो, तुमने एक कहावत तो सुनी हुई होगी कि अगर दो कश्तियों पे सवारी करोगे तो बेटा एक वक्त ऐसा आएगा जब एक में भी जगह नहीं मिलेगी और डूब जाओगे। समझ में आई बात? एक पैर इस वाली कश्ती में और एक पैर इस वाली कश्ती में, तो ये तो प्रॉब्लम चलती है। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्यूशंस पे रिलाई करते हैं, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि अगर एक बच्चा कर रहा है दूसरा बच्चा नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि यार ये वाला बच्चा आगे निकल जाएगा मेरे से और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत हाई फीस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ट्यूशन क्लासेस की जरूरत पड़ती है और वो डबल डबल जगह फीस पे कर रहे होते हैं। तो ये चलन चल क्यों रहा है? कंपटीशन की वजह से भी चल रहा है। और हाँ, तफरीबाज तो देखो होते ही हैं हर जगह पे, ठीक है। तो वो सोचेगा कि यार ये वाला बच्चा आगे निकल जाएगा मेरे से और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत हाई फीस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ट्यूशन क्लासेस की जरूरत पड़ती है और वो डबल डबल जगह फीस पे कर रहे होते हैं। तो ये चलन चल क्यों रहा है? कंपटीशन की वजह से भी चल रहा है। और हाँ, तफरीबाज तो देखो होते ही हैं हर जगह पे, ठीक है। तो जो तफरीबाज होते हैं वो तो जाते ही हैं मजे लेने के लिए, तो उनकी बात नहीं करूंगा। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं तफरीबाज जो पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तफरी करने के लिए भी जाते हैं, तो उनकी बात अलग है, ठीक है। लेकिन बात यहां पे हो रही है कि इसके चलते आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। अब फॉर एग्जांपल 10th क्लास का बच्चा है, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। आजकल एसएसटी और इंग्लिश जो है वो भी बच्चे ट्यूशंस पढ़ ही रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, वरना मैथ साइंस तो लगा ही लेते हैं। या 12th की बात करें, कॉमर्स में मेन सारे सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे होते हैं। मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज भी बच्चों को टिपिकल लगती है, वो पढ़ रहे होते हैं। साइंस में तो हाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर इसके बाद किसी 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 बच्चे ने बायोलॉजी भी ले रखी होती है पीसीएम के अंदर भी, या बायोलॉजी वाला जो है वो फिजिक्स ले रहा होता है, मेडिकल वाला है ना, सॉरी फिजिक्स तो होती है वहां पे, आई एम रियली सॉरी, मैथ्स ले रहा होता है वो बच्चे। तो बच्चों, उस बच्चे की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है तो सीधी सी बात है वो नहीं कर पाता, क्योंकि फिर वो 2-2, 3-3 घंटे क्लास ले रहा होता है, इवन रेस्ट भी करना होता है, फिर स्कूल का होमवर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो मैं आप लोगों को सजेशन क्या देना चाहूंगा? देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो ये है कि अगर आप लोग अभी 10th में हो, 12th में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट वर्क के अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, और कई बार कई बच्चों को लगता है कि स्कूल में सिर्फ मैं टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। महान एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही मानना था, आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा होगा अपने इंग्लिश के, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, स्कूल के अंदर मेरा अगर टाइम प्रोडक्टिवली नहीं मतलब कुछ हो पा रहा है, तो स्कूल को स्किप करना स्टार्ट करो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे स्कूल वाले धमकी देते होंगे कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगे घर पे कॉल कर देंगे, या तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। ये भाई सदियों से चला आ रहा है, मेरे टाइम पे भी 2011 में ऐसा होता था। तो इसको स्मार्टली कर सकते हो। किसी किसी के स्कूल में तो टीचर्स ही खुद बोल देते हैं कि बेटा घर पे बैठ के पढ़ो। वो टीचर महान होते हैं, एंजल्स होते हैं, ठीक है। उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। तो भाई स्मार्टली करो एक्ट। वहां पे अगर 7-6 दिन स्कूल जा रहे हो तो 3 दिन स्कूल जाओ, 3 दिन घर पे बैठ के पढ़ो। ये सबसे बड़ा औजार है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी तो कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों में से कई सारे बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट, स्कूल का होमवर्क, या फिर ट्यूशन और ये क्या नाम है अपना स्कूल, इसी के बीच में फंस के रह गए हैं और प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं रही है, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम हो ही नहीं रहा है उनका। तो यार इसकी वजह से तुम लोग जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, जिसमें से एक स्टेप है कि तुम्हें ट्यूशन या स्कूल में से किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और मुझे लगता है ट्यूशन के टीचर्स पे, इंडिविजुअल फैकल्टीज पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो स्कूल को एक बार को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां तुम्हारा टाइम कई बार वेस्ट हो रहा होता है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, दूसरी चीजों के अंदर। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट और ये सारी की सारी चीजें हैं यार, इसके भी मार्क्स होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है जिसकी वजह से बच्चे अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, और वो क्या है
कि यार कई सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड हो रहा है, फिर प्री बोर्ड हो रहा है, फिर तीसरी बार प्री बोर्ड हो रहा है। अरे हलवा है क्या, मतलब हो क्या रहा है ये इतना ज्यादा प्री बोर्ड ही प्री बोर्ड। मतलब बच्चा क्या करता है इन प्री बोर्ड के चक्कर में, प्री बोर्ड हो रहा है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा क्या करता है प्री बोर्ड के चक्कर में अपने ट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है कि आज मैं इंग्लिश का ट्यूशन है उसमें नहीं जाऊंगा, आज मैं मैथ्स का ट्यूशन है उसमें नहीं जाऊंगा, कल मेरा साइंस का प्री बोर्ड है, कल मेरा अकाउंट्स का प्री बोर्ड है। यार एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना इस टाइम पे तुम्हारे ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग सेंटर में, जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो या किस जगह पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो भैया भाभी से, ठीक है, तो वो बंदा तुम लोगों को मोस्ट इफेक्टिवली चीजों को कराने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारी रिवीजन करा रहा है, हॉट्स के क्वेश्चंस करा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा है, सैंपल पेपर्स करा रहा है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही इस टाइम पे हो रही है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े हो। जस्ट इमेजिन 15 दिन तुम्हारा डेट शीट है, उस 15 दिन की डेट शीट में पहला मैथ्स का एग्जाम है, तो क्या अगले 15 दिन मैथ्स नहीं पढ़ोगे क्योंकि मैथ्स का एग्जाम नहीं आने वाला है? क्या होगा तुम्हारा, डब्बा गोल नहीं होगा तुम्हारा, तुम परेशान नहीं हो जाओगे? एक बात बताओ, 15 दिन में मैथ्स तुम्हारी खत्म नहीं हो जाएगी? तो यार ये कर सकते हो कि तुम घर पे मान लेते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसका प्री बोर्ड है, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी क्लास में तो जाना चाहिए। अगर क्लास में नहीं जाओगे तो डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट? समझ में आ रही है बात? तो दूसरी प्रॉब्लम ये है जो तुम्हारे को ठीक करनी है। तीसरी चीज, अगर तुम्हें लग रहा है यार मेरे को होमवर्क मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो भी चीजें हैं वो मुझे करनी है, तो तुम उसे सेल्फ स्टडी में क्यों कंसीडर करते हो? बच्चों से पूछा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर कितने घंटे पढ़ा बेटा आज? 3 घंटे पढ़ा मैं। 3 घंटे? अब 3 घंटे क्या करा उसने अपना प्रोजेक्ट 3 घंटे किया जिसको वो पढ़ाई कर रहा है। यार प्रोजेक्ट को करना पढ़ाई नहीं होती है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। तुम सेल्फ स्टडी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो वहां पे। प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोजेक्ट अगर तुम कर रहे हो तो वहां पे ओवर टाइम लगाओ ना। अगर तुम्हारा 11 बजे सोने का समय है तो उसे 12 करो, 12 बजे सोने का समय 1 बजे करो, जो भी है ओवर टाइम लगाओ। तुम्हारे पेरेंट्स भी कई बार ओवर टाइम करते हैं चीजों को लेके, घर में गेस्ट आ जाते हैं तो मम्मी भी ओवर टाइम कर रही होती है, पापा को काम मिलता है तो पापा भी ओवर टाइम कर रहे होते हैं, तो तुम भी तो ओवर टाइम कर सकते हो ना, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। वैसे तो नहीं करते, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा लेट सो जाओ। तो ये चीजें अगर तुम करोगे तो तुम्हारा टाइम पक्का मैनेज हो जाएगा। आई होप दोस्तों जो भी मैंने सजेशन दिए हैं तुम उन्हें अप्लाई जरूर करोगे और इस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना पॉल्स के लिए, क्विज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।